देवियों और सज्जनों, अब नहीं बनते ऐसे भोजपुरी गीत श्रृंखला में इस बार हम लेकर आए हैं आज से 44 साल पहले 1982 में राजश्री पिक्चर्स के द्वारा रिलीज अवधी हिंदी भोजपुरी की मिली जुली बोली में बनी बेहद लोकप्रिय और सदाबहार हिंदी फिल्म नदिया के पार के गानों के बारे में जानकारी। फिल्म नदिया के पार ने पूर्वांचल में बोली जाने वाली बोली और पूर्वांचल की संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। फिल्म नदिया के पार में कुल 6 गाने थे जो अपने समय में सुपरहिट थे और आज भी हैं। इन 6 गानों के गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। आइए देखते हैं 1982 में बनी सुपरहिट फिल्म नदिया के पार के गानों और फिल्म के बारे में रोचक जानकारी। गाना नंबर 1। इस गाने को जसपाल सिंह और हेमलता ने गाया था। गाना नंबर 2। इस गाने को सुरेश वाडेकर और हेमलता ने गाया था। गाना नंबर 3। साची काहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आई। इस गाने को जसपाल सिंह ने गाया था। गाना नंबर 4। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया। इस होली गाने को हेमलता, जसपाल सिंह, चंद्राणी मुखर्जी, सुशील कुमार और साथियों ने गाया था। गाना नंबर 5। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ। इस गाने को हेमलता और साथियों ने गाया था। गाना नंबर 6। गाना नंबर 5 का ही सैड वर्जन है जो गुंजा और ओंकार की शादी के समय बैकग्राउंड गाने के रूप में फिल्माया गया था। गाने के अंत में गुंजा गिरकर बेहोश हो जाती है। इस गाने को हेमलता और साथियों ने गाया था। नदिया के पार का निर्माण राजश्री प्रोडक्शन ने किया था, जिसे 1982 में राजश्री पिक्चर्स ने रिलीज किया था। इस फिल्म की कहानी हिंदी उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित थी, जिसके लेखक थे केशव प्रसाद मिश्र। केशव प्रसाद मिश्र का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश के बलिहार गांव में हुआ था। वे प्रयागराज इलाहाबाद में AGUP कार्यालय में ऑडिटर पद पर थे। फिल्म के निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। फिल्म के निर्देशक, पटकथा और संवाद लेखक थे गोविंद मुनीस। फिल्म नदिया के पार में मुख्य कलाकार थे बलिहार गांव में रहने वाले फिल्म के मुख्य नायक चंदन के रोल में सचिन पिलगांवकर। चौबेपुर गांव में रहने वाली फिल्म की मुख्य नायिका गुंजा के रोल में साधना सिंह। हमारी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखों में तो बस एक ही बात दिखती है, का जो तुम्हारे मन में है। चंदन के बड़े भाई ओंकार के रोल में इंदर ठाकुर। गुंजा की बड़ी बहन ओंकार की पत्नी और चंदन की भाभी रूपा के रोल में मिताली। चंदन और ओंकार के चाचा तिवारी काका के रोल में राम मोहन शर्मा। गुंजा और रूपा के पिता वैद्य जी के रोल में विष्णु कुमार व्यास। गुंजा और रूपा की माँ वैद्य जी की पत्नी के रोल में रंजना सचदेव। गुंजा की सहेली फुलेसरी के रोल में आभा शर्मा। चंदन के बचपन के दोस्त रज्जो के रोल में शीला शर्मा। तुम हमको नहीं चाहते, हमको प्यार नहीं करते तो फिर? गांव की बूढ़ी आजी यानी काकी के रोल में लीला मिश्रा। गांव की ठकुराइन के रोल में बीना श्याम। हमारे लिए हमारा भतार है, जो पहना आएगा सो पहनेंगे। मिसिर जी के रोल में हरि शुक्ला।
मिसिर जी की पत्नी मिसिराइन के रोल में सविता बजाज। जब से नौटंकी की बात लिए बैठे हो, आज सुबह से कितना काम करने का वादा किया था? सब हो जाएगा, सब खाक हो जाएगा। ये रेडियो शुरू हो गया, अब दिन भर नहीं बंद होगा। चंदन के दोस्त दशरथ के रोल में सुनील पांडे। गांव के एक युवक अनिरुद्ध के रोल में राम सिंह। होली गीत में किन्नर के रोल में शबनम। इन कलाकारों के अलावा विनोद कुमार, पीयूष, अनुराधा, मीनू महताब, माधुरी, पूनम, सोनी राठौड़ और विजयपुर गांव के कुछ ग्रामीणों ने काम किया था। नदिया के पार हिंदी फिल्म या भोजपुरी फिल्म। अनेक अखबारों और पत्रिकाओं जैसे इंडिया टुडे ने नदिया के पार को भोजपुरी फिल्म कहा था, लेकिन इस फिल्म के अभिनेता सचिन के अनुसार नदिया के पार हिंदी फिल्म थी। इसमें अवधी और भोजपुरी भाषा ली गई थी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों में बोली जाती है। सेंसर बोर्ड ने जो सर्टिफिकेट दिया था उसमें भी नदिया के पार हिंदी फिल्म लिखा है। नदिया के पार का रीमेक। राजश्री प्रोडक्शन ने 1994 में नदिया के पार फिल्म का रीमेक बनाया था, जिसका नाम था हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन टाइटल नदिया के पार के एक संवाद से लिया गया था। हमारे होते हुए भी तुम्हारा मन उदासेगा? तुम हमारे हो कौन? 1948 की नदिया के पार। साल 1948 में भी नदिया के पार नाम से एक फिल्म बनी थी, जिसमें दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने मेन रोल किया था। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, मोरी रानी हो। नदिया के पार की विशेष स्क्रीनिंग। 43 साल बाद 2025 में बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के सौजन्य से पटना के रिजेंट सिनेमा हॉल कैंपस में बड़े पर्दे पर नदिया के पार को फिर से दिखाया गया था, जिसका उद्देश्य बिहार के युवाओं को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जोड़ना था। नदिया के पार की शूटिंग कहाँ हुई थी? नदिया के पार की कहानी हिंदी उपन्यास कोहबर की शर्त के आधे भाग पर आधारित थी, जिसके लेखक केशव प्रसाद मिश्र बलिया उत्तर प्रदेश के बलिहार गांव के थे। इसलिए फिल्म के निर्देशक गोविंद मुनीस ने बलिया के बलिहार गांव जाकर लोकेशन देखने और वहीं शूटिंग करने की सोची। गोविंद मुनीस और राजश्री प्रोडक्शन के प्रोडक्शन मैनेजर राम जनक सिंह जब बंबई से चले तो वे रास्ते में जौनपुर जिले के केराकत तहसील में गोमती नदी के किनारे बसे गांव विजयपुर में रुके। राम जनक सिंह विजयपुर गांव के ही निवासी थे। निर्देशक गोविंद मुनीस को विजयपुर गांव का प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आ गया कि उन्होंने राम जनक सिंह से बात की और विजयपुर गांव में ही फिल्म नदिया के पार की शूटिंग करने का फैसला कर लिया। फिल्म की कहानी के अनुसार सोना नदी के एक ओर चंदन का बलिहार गांव था और दूसरी ओर गुंजा का चौबेपुर गांव। गोमती नदी को ही सोना नदी माना गया। फिल्म के एक गाने में गोमती नदी में नाव में गाना गाते हुए चंदन और गुंजा कहते हैं, फिल्म की कहानी के अनुसार विजयपुर गांव में ही दो गांवों का लोकेशन बना। पहला गांव फिल्म के नायक चंदन का बलिहार गांव और उसका घर, दूसरा गांव फिल्म की नायिका गुंजा का चौबेपुर गांव और उसका घर। जाड़े के दिनों में 1.5 से 2 महीने शूटिंग चली। फिल्म की 90% शूटिंग विजयपुर गांव में ही हुई। गांव के इसी घर में पूरी यूनिट रुकी थी। बंबई से आई सभी महिला कलाकार इसी घर में रहते थे। फिल्म में इस घर का भी 2 सीन बाहर से लिया गया था। सीन नंबर 1 में रज्जो तिवारी काका और मिसिर जी के पास आती है। काका? सीन नंबर 2 में मिसिराइन मिसिर जी और तिवारी काका के पास आती हैं। कुछ पुरुष कलाकार और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े कुछ स्टाफ केराकत डैम डाक बंगला और जौनपुर होटल में रुके थे।
फिल्म के एक गाने गुंजारे चंदन चंदन की शूटिंग गोमती नदी के उस पार बसे राजेपुर गांव के रामेश्वर महादेव मंदिर और उसके आसपास हुई थी। यह इलाका गोमती नदी और सई नदी के संगम का क्षेत्र है। फिल्म में रामेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ के विशाल बरगद वृक्ष को दीपा सती मंदिर के रूप में दिखाया गया था, जहाँ चंदन और गुंजा पूजा करने आते हैं। इसी के पास बांस के पेड़ों वाला लोकेशन है जहां चंदन और रज्जो आंवला तोड़ने आते हैं। थोड़ा आगे नदी के किनारे वह लोकेशन है जहां गुंजा अपनी सहेलियों के साथ बर्तन साफ करती है और चंदन अपने दोस्त दशरथ के साथ नाव लेकर आता है। फिल्म के एक गाने कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया की शूटिंग गोमती नदी पर बने पीपा के पुल, लट्ठेपुर गांव के कच्चे रास्ते, खेत और घने पेड़ों में हुई थी। लट्ठेपुर गांव के एक कुएं के पास एक सीन फिल्माया गया है जब चंदन और गुंजा पानी पीने आते हैं। होली का गाना जोगी जी वाह जोगी जी, देवर भाभी का गाना साची कहे तोहरे आवन से हमरे, रूपा की शादी का गाना जब तक पूरे ना हो फेरे साथ की शूटिंग विजयपुर गांव में ही हुई थी। गुंजा की बड़ी बहन रूपा और चंदन के बड़े भाई ओंकार की शादी के समय कोहबर का सीन, फिल्म का क्लाइमेक्स सीन और 2-3 सीन और मुंबई के राजकमल स्टूडियो में सेट लगाकर फिल्माए गए थे। नदिया के पार के कई सीन में विजयपुर गांव की महिलाओं और पुरुषों ने भी काम किया था। गांव की कुछ महिलाएं बलिहार गांव में रहने वाली रज्जो की सहेलियां बनी थीं। कुछ महिलाएं चौबेपुर गांव में रहने वाली गुंजा की सहेलियां बनी थीं। रूपा की शादी के समय गाए जाने वाले गाने में भी गांव की महिलाएं थीं। शादी कराने वाले पंडित जी इसी गांव के रहने वाले थे। होली के गाने में भी गांव की महिलाओं और पुरुषों ने काम किया था। ओंकार और रूपा के बेटे चंदन के भतीजे का रोल इसी गांव की एक बेटी ने किया था। तो मई थी, अच्छा। उस समय नहीं मिला तो नहीं मिला तो हमको ही बनाया गया लड़का। फिल्म में दिखाए जाने वाले बैलगाड़ी भी विजयपुर गांव के ही थे। राजश्री प्रोडक्शन के प्रोडक्शन मैनेजर राम जनक सिंह विजयपुर गांव के ही रहने वाले थे, इसलिए गांव के लोगों ने गांव में शूटिंग करने का एक पैसा नहीं लिया था। गांव के प्रधान इंद्रराज सिंह, राजनारायण सिंह, जनार्दन सिंह, श्री नारायण सिंह ने और विजयपुर गांव के निवासियों ने निस्वार्थ भाव से फिल्म की शूटिंग में पूरा सहयोग किया था। वीडियो के अंत में कुछ जानकारी गुंजा की बहन रूपा का रोल करने वाली मिताली के बारे में। कुछ स्रोतों के अनुसार मिताली बंगला फिल्मों की अभिनेत्री थी। 1981 में मिताली ने 2 हिंदी फिल्में निरुपमा और आखिरी नजराना साइन की थी, पर वे बीच में बंद हो गईं। 1981 में मिताली ने नदिया के पार में रूपा का रोल किया था। 1982 में मिताली ने बंगला फिल्म सोनार बंगला में काम किया था। আমার বাবা ওনার মতো লোকই হয় না রে। আমি তো চাই সবারই বাবা আমার বাবার মতো হোক। আমরা ফুলের মতো কোমল, বাদের মতোই শক্ত। 1987 में मिताली की फिल्म वलिये आजम आई, जिसके केवल गाने सुनने को मिलते हैं। इसके बाद मिताली की कोई खबर नहीं मिलती है। लगता है वो सिनेमा और सोशल मीडिया से काफी दूर हैं। अगर आपके पास मिताली से जुड़ी कोई जानकारी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।